पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि असीत्। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम का एक ऋषि था। एकदा स शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नद्याः तीरम् अगच्छत्। वह शिष्यों के साथ नहाने के लिए तमसा नदी के किनारे गया। मार्गेण सह व्यधेन विद्धम् एकं क्रोचपक्षिणम् अपृच्छत्। रास्ते में वह बाणों से विधा हुआ एक हंस पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलतया क्रोच्यः उच्चैः क्रन्दनम् अशृणोत्। साथियों के बिछुड़ने से वियोग से व्याकुल क्रोच पक्षी जोर जोर से रोने लगा। तत्श्रुत्वा तस्याः दयनीयाः दशां दृष्ट्वा करुणुकः ऋषिः द्रवितो अभवत्। उसे सुनकर वह दयनीय दशा को देखकर करुण से दुखी हो गए। क्रोच क्रंदनात् जातः ऋषि श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एव निर्गच्छत्। क्रोच पक्षी हंस पक्षी के रोने के शोक से उनके मुख से एक श्लोक निकल पड़ा। माँ निषाद, हे निषाद, ऋषि काव्यत्व विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्याः अदिशत्। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्णय, और वहाँ रामचरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदितः लोकः सन्मार्गस्याः अनुसरणं कुर्याः। जो राम के पुण्य चरित्र की प्रसिद्धि हो और लोग उनके बताए हुए सत्मार्ग पर चलें। ब्रह्मांड आदेशानुसार, ब्रह्मा के आदेशानुसार वाल्मीकिनः वाल्मीकि श्लोकबद्ध रामायणी कथा लिखिता, रामायण कथा लिखा। सैव वाल्मीकि रामायण नामनः प्रसिद्ध, जो वाल्मीकि के रामायण नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में वाल्मीकिनः पितुः आज्ञापालनम्, भृत्यस्नेह, परोपकारः, दया, दारिक्षणं, दीनरक्षः इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इस काव्य में वाल्मीकि ने पितु का आज्ञा पालन, भाई भाई का स्नेह, परोपकार, दया, उदारता, गरीबों की रक्षा आदि मानवतापोषी जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि, ये कवि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। तद्वचना च आदि काव्यम उच्यते, और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। अब प्रश्न अभ्यासः। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। वाल्मीकि स्नातुं कुत्र अगच्छत्? वाल्मीकि स्नातुं तमसः नद्याः तीरम् अगच्छत्। किं श्रुत्वा किं दृष्ट्वा च ऋषिः द्रवितो अभवत्? क्रोच्याः रोदनं श्रुत्वा दयनीयां दशां दृष्ट्वा च ऋषिः द्रवितो भवत्। ब्रह्मा आकाशवाण्याः वाल्मीकि किम् अदिशत्? ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकि अदिशत्। ऋषे कुरु रामायणं काव्यं, तत्र च रामचरितं वर्णय। येन रामस्य पुण्यं चरित्रं विदितः लोकः सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्याः।
वाल्मीकिनः श्लोकबद्धः का कथा लिखतः। वाल्मीकः श्लोकबद्धः रामायणी कथाः लिखतः। संस्कृतस्य आदिकविः कः? वाल्मीकिः संस्कृतस्य आदिकविः। निम्नलिखित पदानां विभक्ति वचनं च लिखकर। पदम विभक्ति वचनम। शिष्यै तृतीया विभक्ति बहुवचन। नदीम द्वितीया विभक्ति एक वचन। जीवने सप्तमी विभक्ति एक वचन। रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्तम उपसर्गम पृथकम कुरुत। उपसर्ग अलग करके। पदम उपसर्ग शब्द वियोगेन विउपसर्ग योगेन। अनुकरणम अनुपसर्ग कारणम। अपमानम अपउपसर्ग मानम। आहारा आउपसर्ग हारा। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अनुवाद करके। सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। सर्वे छात्रा स्नाय नदी तीरे अगच्छन्। वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरितं वर्णितम्। वाल्मीकि ऋषि ने क्रौची का रोना सुना। वाल्मीकि ऋषिः क्रौच्याः रोदनम् अशृणोत्। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। ब्रह्मा वाल्मीकिम् अदिशत्। महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। महापुरुषाणां चरित्रस्य अनुसरणं कुरु। मंजुषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत्। पूर्ति करके। पुरः वाल्मीकिः नाम एकः ऋषिः आसीत्। व्याधेन विद्धम् एकः क्रोधपक्षिणम् अपश्यत्। ततः प्रभृति ऋषयः कविपदं प्राप्तः। अयं कविः संस्कृतस्य आदिकविः उच्यते। पदानि चित्वा कथा पूरयत्। कथा पूरी करके। एकस्मिन् पर्वते दुर्दान्त नामकः सिंहः निवसति स्म। सः मूषकैः पीडितः आसीत्। रात्रिकाले मूषकाः तस्य केशान् कर्तयन्ति स्म। प्रातः सिंहः केशान् अधः दृष्ट्वा दुःखी भवति स्म। एकदा सः मूषकानाम् उपायं कर्तुं संकल्पम् अकरोत्। चिन्तामग्नः सः वने बिडालकम् अपश्यत्। बिडालकेन सह मित्रता कृत्वा स्वगुहां प्रति अनयत्। मूषकः बिडालकस्य भयेन विवरेषु केवलं शब्दं कुर्वन्ति स्म। यदा क्षुधाः पीडया मूषकाः बहिः आगच्छन्ति तदा
बिडालकः तान् मार्यस्तमसि एवं शनैः शनैः मूषकः समाप्तः। स्वार्थे सिद्धे सिंहः बिडालकस्य उपेक्षाम् अकरोत्। समाजे स्वार्थभिः सावधाना भवेम।